हिंदी विद्यालय के इस YouTube चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं संतोष कुमार पारिक आज आपको कक्षा 11 का अध्याय 9 आंतरिक व्यापार पढ़ाऊंगा। सभी विद्यार्थी ध्यान से सुने और समझे। जैसा कि आप सभी की परीक्षा का समय नज़दीक आने वाला है, इसलिए मैं आपको अभी जो लेसन पढ़ाऊंगा उसी लेसन में से आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो पे खास ध्यान देवें। तो हमारा जो चैप्टर है बीए का 9वां चैप्टर है, जो आपके 12th में भी काम आने वाला है, आंतरिक व्यापार। आंतरिक व्यापार में सबसे पहले हम आंतरिक व्यापार की प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे। प्रस्तावना में क्या है? व्यापार अर्थात वस्तु या सेवा के बदले में वस्तु, सेवा अथवा मुद्रा का विनिमय। व्यापार का मतलब है वस्तु या सेवा के बदले में वस्तु अथवा मुद्रा का विनिमय। वस्तु दो, मुद्रा लो, मुद्रा दो, वस्तु दो। व्यापार का उद्देश्य ग्राहकों को वस्तुएं अथवा सेवाएं प्रदान करके लाभ प्राप्त करना होता है। व्यापार का उद्देश्य है ग्राहकों को वस्तु या तो सेवा प्रदान करो और बदले में लाभ प्राप्त करो। यदि ऐसे व्यवहार देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर अलग अलग विस्तारों, प्रदेशों या राज्यों के मध्य होता हो तो उन्हें आंतरिक व्यापार कहते हैं। कहने का मतलब है भारत देश के अंदर, चाहे वो किसी राज्य में हो, चाहे वो किसी प्रदेश में हो, चाहे वो किसी जिले में हो, लेकिन अगर भारत के अंदर हो रहा है तो उसे हम आंतरिक व्यापार कहेंगे। देश में प्राकृतिक साधन संपत्ति के असमान वितरण के कारण समस्त देश में विविध प्रकार के उत्पादन संभव नहीं है, जिसके कारण उत्पादक देश में अलग अलग विस्तार में फैले हुए ग्राहकों तक अपना उत्पादन पहुंचाते हैं, जिसे आंतरिक व्यापार कहते हैं। कहने का मतलब है कि हमारे देश के अंदर, चाहे हम बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कहीं पर भी प्राकृतिक साधन संपत्ति का असमान वितरण के कारण हम क्या करते हैं, अपन इन उत्पादनों को अलग अलग विस्तारों में पहुंचाते हैं। और जो भारत के अंदर इस प्रकार का जो व्यापार होता है उसे आंतरिक व्यापार कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे आंतरिक व्यापार के अंतर्गत उसका अर्थ। देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर होने वाला व्यापार अर्थात आंतरिक व्यापार। यह आंतरिक व्यापार की परिभाषा है। आंतरिक व्यापार में संबंधित देश का चलन, तोलमाप, व्यापारी रीति रिवाज तथा कानूनी बातें समान होती हैं। आंतरिक व्यापार के अंतर्गत संबंधित, जैसे भारत है तो भारत के अंदर किस मुद्रा का चलन है, कौन से तोलमाप का चलन है, क्या रीति रिवाज है, क्या कानून है, ये सभी जगह पर समान होगा। फिर चाहे वो उड़ीसा हो, उत्तर प्रदेश हो, बंगाल हो, राजस्थान हो या गुजरात हो, कहने का मतलब सभी जगह समान रहेगा। आंतरिक व्यापार में माल का परिवहन सरल होने के कारण इसमें समय कम लगता है। आंतरिक व्यापार में माल का परिवहन सरल होने के कारण इसमें समय कम लगता है, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो व्यापार तो भारत के अंदर ही हो रहा है, तो इसलिए समय कम लगता है और जोखिम भी कम रहता है, मतलब रिस्क भी कम रहती है। इसी तरह क्रेता यानी खरीदने वाला और विक्रेता यानी बेचने वाले के मध्य संपर्क जो है वो आसानी से रखा जा सकता है। अब हम बात करते हैं व्यापारिक प्रवृत्तियों का वर्गीकरण। व्यापारिक प्रवृत्तियों का वर्गीकरण में इसके 4 अलग अलग प्रकार हैं। सीमा की दृष्टि से इसके 2 प्रकार हैं, एक तो आंतरिक व्यापार और एक विदेश व्यापार। वितरण यानी बांटने की दृष्टि से इसके 2 प्रकार हैं, प्रत्यक्ष व्यापार और परोक्ष व्यापार।
धन के भुगतान की दृष्टि से इसके दो प्रकार है, साख पर व्यापार, नगद व्यापार। और माल की रवानगी की दृष्टि से इसके दो प्रकार है, हाजिर स्टॉक का व्यापार और फायदे का व्यापार। अब जो बांटने की दृष्टि से यानी वितरण की दृष्टि से जो व्यापार है उसमें प्रत्यक्ष व्यापार और परोक्ष व्यापार है, लेकिन परोक्ष व्यापार के भी दो प्रकार है, एक थोकबंद व्यापार है, दूसरा फुटकर व्यापार है। तो थोकबंद व्यापार क्या है? थोकबंद व्यापार की परिभाषा है कि जिस व्यापार में व्यापारी उत्पादन के पास से बड़े जत्थे में माल क्रय करते हैं। बड़े जत्थे में मतलब होलसेल, एक साथ मान लो 10,000 साइकिलें ले ली या 10,000 बोरे ले लिए, तो कहने का मतलब उसको बड़ा जत्था बोलते हैं। और फुटकर व्यापारियों को आवश्यकता अनुसार छोटे जत्थे में माल का विक्रय करते हैं। फुटकर व्यापारी जो मतलब कहने का मतलब किलो, 2 किलो, 5 किलो बेचने वाले हैं, उनको ये जितना ज़रूरत होती है उतने उसके हिसाब से उनको माल देते रहते हैं, जिन्हें थोकबंद कहते हैं, जिन्हें उत्पादक थोकबंद कहते हैं। इस तरह थोकबंद व्यापारी यह उत्पादक और फुटकर व्यापारी के मध्य कड़ी समान है। मतलब उत्पादक से ग्राहक तक माल कैसे पहुंचता है? बनाने वाला, उत्पादक मतलब बनाने वाला, और थोकबंद व्यापारी मतलब डायरेक्ट उत्पादक से ही खरीदता है, यानी जहाँ पर माल सामान बनता है वहाँ से खरीदता है। और उसके बाद थोकबंद व्यापारी फुटकर व्यापारी को देता है, मतलब जो फुटकर यानी 1, 2, 5 नग के अंतर्गत जो वस्तुएं बेचता है उसको देता है, और फुटकर व्यापारी फिर हमारे तक पहुंचाता है, मतलब ग्राहक तक वो वस्तुएं पहुंचती है। तो ये है उत्पादक और फुटकर व्यापारी के मध्य कड़ी। अब थोकबंद व्यापारी की सेवाएं, ये हम अगले वीडियो में जानेंगे कि थोकबंद व्यापारी की जो सेवाएं हैं वो क्या क्या रहती है। तो सभी विद्यार्थियों को एक बार पुनः मेरा अनुरोध है कि वो बीए का जो ये लेसन आज से स्टार्ट हुआ है इसको ध्यान से पढ़े, ध्यान से समझे और परीक्षा की तैयारी जो है उसमें जुट जाएं, क्योंकि परीक्षा का समय बहुत ही नज़दीक आ गया है। इसलिए पढ़ाई में ध्यान दें ताकि आने वाले अगले साल 12वीं के अंदर आपको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ न हो। जय हिंद, जय भारत।